मान लो बच्चों मैंने यहां पर ले लिया √2, ठीक है। अब देखो अब कैसे करोगे। √2 मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जितने भी, अगर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाएगा, क्या आपने सुना है ये बात कि नहीं, बताइए। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आएगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, बताइए। क्या नॉन आपने ये चीज, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यस यस यस, ये मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर प्राइम नंबर तो ये इरेशनल होता है। कैसा होता है ये, इरेशनल नंबर होता है ना। और इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, मैंने बोला था, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए गूगल पे मैंने आपको दिखाया था कि √2 की जो वैल्यू होती है, ये देख लीजिए, ये देखिए वैल्यू ऑफ √2, ठीक। तो √2 की वैल्यू आप देख रहे हो 1.4142135623 तो ऐसी कुछ वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। √2 की ऐसी कुछ वैल्यू आपकी होती है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक। तो अब यही चीज मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकाल के दिखाऊंगा। अब देखिए कैसे करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है क्या, √2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक। और ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। कैसा आएगा ये आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, यानी कि इरेशनल नंबर ये हो जाएगा, ठीक। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस तरीके से देखिए बच्चों, कैसे यहां लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर है ना, ये नंबर 2, तो यहां हमने 2 लिखा और 2 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 0 0 0 0 के पेयर बनाइए। 0 0 0 0 0 0 के सर कितने बनाए, कितने भी बना लो, कितने भी बना लो, जितने पेयर बनाओगे उतने डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा। फिर से सुनो, जितने पेयर बनाओगे उतने डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा, यानी कि 2.0000000000 कितने बनाए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर। तो मैं 6 प्लेस तक आपको निकाल के दिखा रहा हूं। अब सबसे पहले, अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले पेयर बनाइए, ठीक है। सो ये 2 डिजिट का पेयर 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 और ये सिंगल, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2, ऐसा कोई टेबल पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा, तो 1 1 1, ठीक। तो हमने क्या किया, 1 1 कितना आ गया 1, ठीक। यहां से आ गया 1 1 1, अब माइनस करिए तो 2 माइनस 1 कितना हो जाता है 1। अब ध्यान देना जरा, यूनिट प्लेस पे 1 है तो हमने क्या किया 1 + 1, यहां पर 2 आ गया। अब ये डेसिमल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगा देंगे ऊपर। नेक्स्ट पेयर कॉपी करने से पहले, नेक्स्ट पेयर क्या है 00, तो कॉपी करा लेकिन इन दोनों के बीच में डेसिमल, इसलिए यहां डेसिमल आ जाएगा। अब अब आप कोई ऐसी टेबल पढ़िए, देखिए यहां पर 2 है, अगर हम यहां 4 लिखें और यहां पर 4 लिखें तो बात आपकी बन जाएगी। मान लो पहले हम 3 लिखेंगे, मान लो अगर हम यहां 3 लिखें और यहां भी 3 लिखें, है ना। सो 23 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 69। अगर हम यहां 4 लिखें, 2 के साथ 4 लिखें और ऊपर 4 लिखें तो 4 4 जा 16 और 1 4 टू जा 8 + 1 9 96। अगर हम 2 के साथ 5 लिखें और 5 लिखें तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 2 5 2 जा 10 + 2 12, 125 एक्सीड कर जाएगा 100 से। तो बेस्ट कौन सा है, बेस्ट ये वाला लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां 4 लिखेंगे और यहां 4 लिखेंगे और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 24 से करोगे 96 आएगा। तो यहां आ गया आपके पास 96, ठीक। तो यहां से अब माइनस करेंगे हम, तो यहां से माइनस किया 100 - 96 4 आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से,
अब सुनिएगा, यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? 24 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, बताइए जल्दी से बताइए। यहां पर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, बताइए। 4। तो हम क्या करेंगे, यहां 4 ऐड करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहां 4 ऐड करेंगे, जैसे ही 4 ऐड करेंगे 4 + 4 8 और 2 यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए जरा। अब हम नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे 00, ठीक। अब हमको वही काम करना है जो हम कर रहे थे, बार बार हमें वही काम करना है। मतलब यहां पर कोई नंबर सोचिए जरा, अगर आप यहां 2 सोचोगे, यहां 2 सोचोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 को 282 से मल्टीप्लाई करोगे। 282 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 2 टू जा 4 + 1 5, 564 हो गया। 400 से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब हमको 1 टाइम ले जाना पड़ेगा। यहां भी 1 सोचिए और यहां भी 1 सोचिए, तो 1 यहां पर और 1 यहां पर, तो 1 को 281 से करिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, चेक कर लो। 281 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 और 1 1 2 जा 2, ठीक। तो कितना आ गया, 282 आ गया यहां पर, ठीक। 280 नहीं 281 आ गया, ठीक। माइनस करिए, तो यहां 10 - 1 9 हो गया, और यहां 9 - 8 1 हो गया, यहां से 1 गया तो 3 - 2 1 हो गया। उसके बाद यूनिट प्लेस पे क्या है, यहां 1 है तो 1 ऐड कर दोगे यहां, तो हो जाएगा कितना, 282 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, ठीक, 00। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर फिल करिए, मान लो हमने यहां 3 फिल किया और यहां भी 3 फिल किया, तो 3 को उठा के इस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 2823। सो 2823 इंटू 3 कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 2 3 जो 6 + 2 8, 8469। तो 8469 और ये 11900 लिखा है, तो अभी नहीं आ रहा है, अभी और ज्यादा ले जाना है हमें, तो हम 3 यहां से हटा देंगे। अब हम 4 के बारे में सोचेंगे, तो अगर हम 4 यहां लिखें और 4 यहां लिखें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां, 2824 2824 इंटू 4, तो यहां से 4 4 जा 16 और 1 4 2 जा 8 + 1 9, 4 8 जा 32 और 3 4 2 जा 8 + 3 11, तो 11296। अब सही आ रहा है ना, अब सही आ रहा है, तो 11000 कितना आ जाएगा, 296। 5 टाइम्स ले जाओगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लो, 2825 अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते 282 के बाद 5 और यहां 5, तो अब मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं और आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आप करने को कर सकते हो। 2825 इंटू 5 बहुत बड़ा नंबर आता, 2825 इंटू 5, ठीक। तो 14 कितना आता, 14125, 14000 तो 11000 से एक्सीड कर जाता, बड़ा हो जाता। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक। तो यहां से हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक। 10 - 4, 10 - 6 4, 9 - 9 0, और यहां से 1 चला गया होगा तो 8 - 2 6, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, यहां कुछ नहीं बचेगा। यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 ऐड करेंगे तो 4 + 4 8 और 2 और 8 और 2, ठीक। और यहां से ये 00 हम फिर से कॉपी करेंगे इस तरीके से, ठीक। अब यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहां 2 लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यस। अब 282 कितना है, 28282 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 1 2 जा 4 + 1 5, 2 8 जा 16 और 1 2 जा 4 + 1 5, 56564, तो 56564 आ जाएगा। अब
10 माइनस 4 6 होता है, और 9 माइनस 6 3 होता है, और यहां से 13 माइनस 5 8 होता है, और 9 माइनस 6 3 होता है, और यहां से 1 गया होगा तो यहां कुछ नहीं बचेगा। चेक कर लो। 60400 माइनस 3836 सही है। हालांकि 56564 को करते बट माइनस करके ये आएगा। ठीक, अब सुनिए, अब हम नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, और यूनिट प्लेस पे 2 है तो हम 2 ऐड कर देंगे। 2 + 2 4 8 2 8 और 2, ये कितना है आपका 38, कितना है 3,83,000 है ना, और ये 20 ऐसा कुछ है ना, 28,000 है, तो कितने टाइम्स जाएगा ये? क्या ये 6 टाइम्स जाएगा? चेक कर लो। अब चेक करना पड़ेगा भाई, है ना, अब चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। अब आप मल्टीप्लाई खुद से करना। मान लो मैंने यहाँ 7 लगा दिया और यहाँ भी मैंने 7 लगा दिया, मान लीजिए, तो नंबर बनेगा। अब आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 2847 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 2847 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका कितना? नहीं, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना। अगर हम इसको, ये है आपका 3,83,000 है ना, 4 टाइम्स अगर लेके जाएं, 4 नहीं 5 टाइम्स लेके जाओ, 5 टाइम्स अगर लेके जाएं तो 2845 इंटू 5 कितना आ रहा है? 1,41,000। नहीं, तब भी बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले ही गलत हो गया मुझे लग रहा है, रुक जाओ। 2823 सर इंटू 3, यस 84, नहीं सर कह रहा बहुत था ज्यादा हो एक जाएगा। बार लगाइए मुझे थोड़ा। 1 टाइम अगर लगाएं, यस, तो इधर अगर हम 1 लगाएं और इधर भी अगर हम 1, 2 लगाने से भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? 2841 आ जाएगा, सही है। माइनस करोगे, माइनस करिए। 10 माइनस 1 9, और यहां पर 9 माइनस 4 5, और यहां 5 बचेगा, तो 1 लोगे तो 15 माइनस 8 कितना होता है? 7। यहां बचेगा 2 माइनस 2 0, और 8 माइनस 8 0, और यहां पर 1। ठीक, चेक कर लीजिए। 3,83,600 माइनस 28,2841, ठीक, तो आ गया 1,00,759। ठीक है ना, क्या हो गया? तो अब इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब बताओ, क्या कभी रिमाइंडर 0 आएगा? क्योंकि फिर वही काम करोगे आप, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड करोगे, 1 + 1 2 4, फिर 8 फिर 2 फिर 8 फिर 2, है ना, तो फिर से वैसे ही आप चलाओगे इसको, तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा, हमें इतना नहीं करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ कोई नंबर सोचेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेयर को कॉपी करेंगे, ऐसे करके, तो जितने भी आप 0 0 लगा लोगे यहाँ पीछे, उतने प्लेस तक आंसर आएगा। अभी मैंने कितने प्लेस तक निकाला है? 1 2 3 4 5, तो 1.41421, 1.41421, 1.41421, फिर आगे 356 2 3 7 ऐसे करके आएगा। तो ये कैसा आ रहा है आपका? चेक कर लीजिए। √2 का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना आ रहा है, इसको आपको घर पे करके चेक करना है भाई। 1.41421, 1.41421, और डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट 0। चेक कर लीजिए, रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, सो रिमाइंडर इज नॉट 0 ड्यूरिंग लॉन्ग रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर
is not 0, hence it is non-terminating, hence it is non-terminating, non-recurring, non-recurring. It has इट हमने किसके लिए लगाया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए, है ना? तो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है? तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। तो यही बात मैंने आपको बोली थी क्या? मैंने आपको बोला था कि रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है, तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। कैसे निकाल के दिखाया जाता है? तो जवाब है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के दिखाया जाता है, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के दिखाया जाता है, ठीक? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के दिखाया जाता है, ठीक? तो ये हमने क्या निकाला? √2 का वैल्यू हमने निकाला। अब सुनिए, एक सजेशन है आपके लिए, √2 का वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक लर्न करना है। √2 एक इरेशनल नंबर है और 1.414 डेसिमल, लर्न इट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, लर्न इट डॉट डॉट डॉट, आगे इसी तरीके से चलेगा, लेकिन लर्न इट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सुनिए, एनसीईआरटी ने बोला है कि आपको 3 डेसिमल प्लेस तक लर्न करना है। क्यों? क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन में निकालोगे थोड़ी ना, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला जो चैप्टर है लास्ट में, तो वहां पर आपको √2 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो बोलेगा टेक द वैल्यू ऑफ √2, तो हम निकालने थोड़ी ना बैठेंगे, हमें याद होना चाहिए √2 इज इक्वल टू 1.414, और आगे भी चलता जाता है, हमें पता होना चाहिए कि ये इरेशनल है, यानी कि कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये इसी तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, ठीक? अब सुनिए,